Assalamualaikum, this is Natasha Khan and most welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. So basically आज मेरा कोई स्पेशल टॉपिक तो नहीं है, जैसे मैं हमेशा एक ना एक टॉपिक पर वीडियो बनाया करती थी। मैंने डेफिनेटली सोचा ये था कुछ टाइम पहले कि मेरे वेकेशन से स्टार्ट अगर मैं फ्री हो गई तो अब मैं यूट्यूब पर अपनी कंटिन्यूसली पोस्टिंग करूँगी वीडियोस, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे और आप लोगों का भी फ़ायदा हो मेरी वीडियोस देखकर। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ज़िंदगी में, हमें अपने दूसरे पल का नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, जिस वाक़ये से मुझे ये एहसास हुआ कि हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता होता। ये रियलिटी है, बोलने में तो बहुत फ़र्क होता है, लेकिन आपके साथ जब ये मामला पेश आता है, जब आप इस टाइम को फेस करते हैं तो आपको फील होता है कि हाँ सच में हमें अपनी अगली सांस का नहीं पता। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सीडेंट का एक वाक़या शेयर करूं कि मेरा एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा ट्रेजिडिक एक्सीडेंट था हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा हादसा था ये। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से हमारा एक्सीडेंट हुआ कुछ इस तरह कि 2 जुलाई की अभी बात है। मैं, मेरे फादर और मेरी मेरी सिस्टर जा रही थी, उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, उनको मेहंदी लगाने। तो जब हम लोग जा रहे थे, जाते हुए रोड पर अचानक से एक यंग बॉय, ही वॉज आई थिंक 18 to 20 एज, वो बच्चा सिर्फ 19 से 20 साल तक का होगा, 18-19 साल का लगा लें बल्कि। तो हम लोग जा रहे थे, हम लोग टर्न कर रहे थे और वो बच्चा ओवर स्पीडिंग में था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग कर रहा था। उस बच्चे ने हमें उस ओवर स्पीडिंग में ऐसा हिट किया कि हमारी बाइक बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरी। मेरे फादर जो थे वो बाइक के नीचे आ गए, मैं जो थी वो बाइक के करीब गिरी, मेरी सिस्टर जो थी वो इस साइड पे गिरी तो उन्हें थोड़ी सी कम लगी। लेकिन मेरे फादर जो थे उनके साथ बहुत बुरा वाक़या पेश आया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हादसा था। ये जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थे। उस वक्त हम ऐसी कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि हमें ठीक से होश नहीं था किसी को। जिस वक्त मैं अचानक से एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा की लाउडली चीखने की आवाज़ें आ रही थी, बिकॉज उनके ऊपर बाइक गिरी हुई थी। जब लोग जमा हुआ है, जाहिर सी बात है एक क्राउड लगा, रात का टाइम था, 10 बजे तक का टाइम था, 9:30 से 10 तक का। तो उस वक्त लोग जमा हुए, फ़ौरन उन्होंने बाइक वगैरह उठाई। अचानक से इतने में आवाज़ आई कि अंकल का हाथ निकल गया। मेरे बाबा की यहाँ की हड्डी ये बीच में से बिल्कुल इस तरीके से ब्रेक हो गई थी। तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पाँव तले ज़मीन निकल गई हो, और मैं अचानक से उस वक्त वहीं पे नीचे गिरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ खुद एक हादसा हो गया। मुझे लगा था ज़रा सी ज़ख़म वगैरह आए होंगे, बट आई डोंट नो कि ऐसा कुछ इतना बड़ा हो गया, हादसा हो गया होगा। ऊपर से वो जिस बच्चे ने हमें हिट किया वो बच्चा आया, उस बच्चे को चोट नहीं लगी, अगर लगी भी होगी तो ज़रा सी लगी होगी। आया, बोला अंकल आपने ये क्या किया। मेरी बहन उठी, वो उन पर थोड़ा सा लाउडली चीखी, उन्होंने डांटा, तो वो बच्चा उठ के फ़ौरन भाग गया उस वक्त। लेकिन इस सबसे पहला लेसन जो मैं दूंगी वो ये दूंगी कि इसमें पेरेंट्स की बिगेस्ट मिस्टेक है। ये जो बच्चे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, इतना सा बच्चा था, पेरेंट्स की मिस्टेक है जो उन्होंने बाइक दी है। इसमें पेरेंट्स की गलती क्यों है, पेरेंट्स की मिस्टेक इसमें इस वजह से, डेट्स वाई कि बाइक देने वाला बच्चे को कोई और नहीं होता। बाइक देने वाले बच्चे को उसके पेरेंट्स ही होते हैं। माँ बाप ये चीज़ें बच्चों को अगर देंगे इस एजिस में, ऊपर से बच्चे ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। आप ये देखें, वो बच्चा है ना ज़्यादा बड़ा था, यंग था, ना बच्चों को इस चीज़ का, क्योंकि जान जाने में इंसान की 1 मिनट नहीं लगता। बिगाड़ने वाले का कुछ नहीं गया, वो हमें वहाँ पे हिट कर चला गया, उसने मार दिया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी ज़िंदगी पूरी बदल सी गई। जैसे हमारे पापा का एक्सीडेंट हुआ, हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई। वालिद साहब जो होते हैं वो पूरे घर के सरबरा होते हैं, और जब वही बिस्तर पे पड़ जाएं तो यू कैन सपोर्ट इट कि क्या हाल होता है। तो मारने वाले का कुछ नहीं है, वो तो हमें मार के चला गया। हमें 1 मंथ हो गया एक्सीडेंट को हमारे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, इस टॉपिक को डिस्कस करूं आप लोगों के साथ, बट थोड़ी सी बीच में रुकावटें आती रही, कुछ ना कुछ होता रहा। मेरी तबीयत खुद की बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। लेकिन ये टॉपिक मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो इसमें पेरेंट्स की मिस्टेक ये है कि वो बच्चों को अपने बाइक तो दे देते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं सिखाते कि बेटा आपके ओवर स्पीडिंग करने से किसी की जान जाने में देर नहीं लगती। चलें फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ।
कि जिस वक्त हमारा एक्सीडेंट हुआ ऑन द स्पॉट, हम जहाँ थे, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, आई डोंट नो किसने सोचा कि हमें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेकर जाएं। तो बस हमारा तो एक्सीडेंट था, हम ठीक से होश में नहीं थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ था बिकॉज। तो बस हम मेरे फादर को और मुझे और मेरी सिस्टर को जैसे हॉस्पिटल लेके गए अब्बासी शहीद। अब मेरी जो ब्लीडिंग थी मेरे घुटने के नीचे, मेरी नी साइड पे ब्लीडिंग में मेरे पाँव के अंदर गड्ढा हो गया था घुटने के नीचे, तो उसमें से बेहद ब्लीडिंग हुई थी, मेरी हद से ज़्यादा ब्लीडिंग हुई मेरे पाँव में से, क्योंकि मेरा पाँव पूरा बाद में येलो पड़ गया था, मेरे पाँव का एक तरीके से पूरा खून चला गया, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई मेरी सिस्टर की भी, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं जिस गाड़ी में गई थी उस गाड़ी में भी मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब हम अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुँचे हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद आई डोंट नो, मेरा कभी वहाँ पे विज़िट नहीं हुआ इस तरीके से कि मतलब इमरजेंसी में किसी की गई हूँ, मुझे नहीं याद। तो जब हम वहाँ गए तो सुना था कि सब बताए थे कि यहाँ की इमरजेंसी अच्छी है जाने से पहले, यहाँ का ट्रॉमा अच्छा है, यहाँ पर देख लेते हैं, अच्छे अर्जेंट केस एक्सीडेंट वाले अच्छे तरीके से कवर करते हैं, उनकी कवरेज अच्छी है इस मामले में। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमारा जो केस था वो काफ़ी क्रिटिकल था उस वक्त, क्योंकि मेरी हो रही थी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पाँव से, और मेरे पापा का के हाथ निकला हुआ था यहाँ से, बिल्कुल यहाँ की स्वेलिंग हुई थी यहाँ से, बिकॉज ये हड्डी पूरी ब्रेक हो गई थी, और मेरी सिस्टर की अलग ब्लीडिंग हो रही थी। अब वहाँ गए, वहाँ का स्टाफ बिल्कुल नींद में बेहोश, ऐसा लग रहा था कोई देखने वाला नहीं है ठीक से। जब वहाँ पे देखने आए उन लोगों ने फ़ौरन चेक स्टार्ट किया, चेकअप, तो स्टिचेस लगाने का कहा कि मेरे स्टिचेस लगेंगे। उन्होंने जो स्टिचेस लगाए मेरे, वो बिल्कुल ख़राब स्टिचेस लगाए, मैं आपको आगे बताऊंगी बाद में। तो फिर जब मेरी सिस्टर के भी स्टिचेस लगे, हुआ कुछ ऐसा, फिर मेरे पापा की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन उनके जो हैंड का फ्रैक्चर हो गया था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को एक्सरे करवाना है। नहीं, यहाँ पे एक्सरे नहीं हो रहा है, आप लोग को दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, दूसरे वार्ड में जाके एक्सरे होगा। और स्टिचेस जो थे वहाँ पे उन लोगों के पास वो नहीं मिल रहे, वो गायब। अब जो दूसरे, मैं ये सोच रही थी हमारे साथ तो काफ़ी लोग थे, जमा हुए थे रिलेटिव्स जितने भी थे, लेकिन जो दूसरी फैमिलीज आई हुई थी उनके साथ जब कोई नहीं था, तो वो लोग किस तरीके से इतनी दूर एक्सरे के लिए जाएंगे उस कंडीशन में जब उनका एक्सीडेंट हुआ हुआ था। मतलब ना स्टाफ में से कोई हाथ लगाने वाला नहीं है वहाँ पे कि नहीं किसी को लेकर चले जाएं, हेल्प करवाते हैं, कोई स्टाफ में से नहीं, वो कह रहे हैं आप जाएं और खुद एक्सरे करवा कर आ जाएं। ठीक है, उसके बाद मुझे वहाँ पे एक्सरे के लिए लेकर गए। उसके बाद जब एक्सरे करवाया वो भी गलत, आई डोंट नो कि एजुकेटेड होकर भी अनएजुकेटेड लग रहे थे वो, लेकिन एक तो मिसबिहेविंग भी करते हैं। ऊपर से जब उनसे एक्सरे करवाया तो वो उन्होंने मेरे फादर और मेरा दोनों का गलत एक्सरे किया। हाथ की फ्रैक्चर की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि हाथ का फ्रैक्चर तो साफ वाज़ेह हो गया था कि इसमें फ्रैक्चर है। तो एक्सरे की बात कर रही हूँ मैं बैकबोन साइड की। पापा की बैकबोन साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उसमें पूरा नील पड़ गया था पीछे, तो उन लोगों ने उसका भी एक्सरे किया। तो जब एक्सरे किया उसके बाद जाके हमने डॉक्टर्स को वो एक्सरे चेक करवाया। वहाँ पे माशाल्लाह से 3 से 4 डॉक्टर्स अवेलेबल थे उस वक्त, जिन्होंने 4 डॉक्टर्स ने मेरा एक्सरे देखा एंड दे सेड टू मी कि इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज़ क्लियर, इट्स ऑल क्लियर। मेरे पाँव का फ्रैक्चर था, मेरे पाँव में फ्रैक्चर था, और उन लोगों ने मेरा एक्सरे किया और उसमें वो एक्सरे देखकर 3 से 4 डॉक्टर्स वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि आपका एक्सरे क्लियर है। हम यही बोलेंगे ना कि आप एजुकेटेड हो के भी अनएजुकेटेड हो। ये सब होने के बाद हम गए अपने घर वापस। फिर सेकंड डे था हमारे एक्सीडेंट का, मेरे पापा किसी और हॉस्पिटल मेरे पापा को लेकर गए, वहाँ पर जाकर एक्सरे वगैरह करवाए। फिर वहाँ पे पूरी हमने ठीक से, क्योंकि एक दिन हो चुका था, अब ये था कि अब जो होना है अब ठीक से करवाएंगे। अब उसके बाद जब बैकबोन का एक्सरे करवाया पीछे की साइड का, पापा की पूरी पीठ का, तो पता चला कि मेरे पापा की 7 पसलियाँ टूटी हुई हैं। अब जब ये बात पता चली कि पापा की 7 पसलियाँ टूट गई, तो ये हमारे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब एक ऐसी सिचुएशन थी कि कैसे, मतलब पहले आपकी पूरी हड्डी ब्रेक हुई भी एक इंसान के ऊपर से 7 पसलियाँ भी टूट गई हो, और ज़्यादा ख़तरे की बात ये कि उनमें से एक पसली टूटकर लंग्स में चली गई। तो इससे बहुत ज़्यादा खतरा हुआ। डॉक्टर ने कहा ये तो मामला थोड़ा सा बिगड़ता हुआ है, तो इसे ठीक करवाना होगा। तो लेकिन अल्लाह के रहबो करम से, अल्लाह ताला के साथ बहुत बड़ी, उनका जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। पापा की लंग्स में जो पसली गई थी वो खुद ब खुद रिकवरी होती रही उसकी, वो ठीक हो गई।
वरना क्योंकि इसका पसलियों का कोई वैसा इलाज नहीं होता है स्पेशली अलग से जो चले जाए, उसके लिए फिर बड़े ऑपरेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है हम पर। उसके बाद फिर पापा को बेड रेस्ट दे दिया गया कि आपका बेड रेस्ट है, क्योंकि पसलियाँ तो बेड रेस्ट से ही जुड़ती है। तो 1 मंथ के बाद, एटलीस्ट 1 मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो अभी रिसेंटली पापा का 3-2 डेज़ बिफोर पापा का ऑपरेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया ऑपरेशन मेरे पापा का। अब मैं आती हूँ अपनी बात पे कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरा एक्सीडेंट को 2-3 दिन हो गए थे, लेकिन मेरे स्टिचेस भी ठीक होने को नहीं दे रहे थे, और साथ ही साथ मेरे जो पाँव था उसमें नीचे की साइड जो होती है एड़ी की साइड, वो ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी उधर। जब उसका एक्सरे करवाया, क्योंकि हमने पाँव को तो करवा लिया था, मैं ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, क्योंकि जब डॉक्टर्स आपको मुतमईन कर दें, 2 से 3-4 डॉक्टर्स आपको मुतमईन कर दें कि दैट्स क्लियर, तो हमें किस चीज़ की परेशानी हुई कि हम कौन होते हैं डॉक्टर बोलने वाले। जब डॉक्टर ने बोल दिया कि एक्सरे क्लियर है, तो हम कैसे कुछ बोल सकते हैं कि नहीं एक्सरे क्लियर नहीं है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा पाँव सीधा नहीं हो रहा। मेरे एक्सीडेंट को ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका था उस वक्त, तो मेरा ये था कि हाँ यार मेरा पाँव अब सीधा नहीं हो रहा। घर वालों को ये था कि ऐसे ऐसे होगा, ज़ख्म गहरा है, चोट गहरी है। लेकिन मेरी मम्मा के दिल में एक खुटका था कि मेरा जो नी था ना घुटना, वो थोड़ा सा बाहर की साइड पे हो रहा था। तो मम्मा को एक खुटका सा था कि एड़ी साइड के जब एक्सरे करवाया तो उसमें पता चला कि टिश्यूज़ डैमेज हुए हुए। आफ्टर 15 डेज़ ऑफ माई एक्सीडेंट हमें पता चला, जब अगेन हम डॉक्टर के पास लेकर गए हॉस्पिटल। उससे पहले मैं एक और हॉस्पिटल मुझे लेकर गए थे मेरी फैमिली, वहाँ पे भी डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे क्लियर है। फिर हम गए, लास्ट एक हमारा ये था मम्मा को बस अब इस हॉस्पिटल में भी दिखाना है। अच्छा, जिस मकसद से हम वहाँ पे चेकअप करवाने गए थे, तो हमने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि फ्रैक्चर होगा। मेरी मम्मा गई थी मेरे स्टिचेस के लिए, कि जिस जगह पे नताशा के स्टिचेस लगे हुए हैं ये जगह बहुत ज़्यादा पकड़ी है, ख़राब हो रही है मतलब। तो मम्मा ने जाके डॉक्टर को बोला कि देखिए, मम्मा डॉक्टर साहब के पास जब गई, मम्मा ने पूरे उन्हें डिफ़ाइन किया कि इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और ये स्टिचेस जो है अभी तक ठीक नहीं हो रहे। तो उन्होंने सबसे पहले मेरा एक्सरे देखा, एंड मैं आपको सच सच बता रही हूँ, व्हेन ही सो माई एक्सरा, उन्होंने डायरेक्ट ये कहा देखते ही कि फ्रैक्चर है बेटा, आपके अभी तक प्लास्टर हुआ है। मैंने बोला नहीं तो उन्होंने कहा कि बेटा आपकी तो फ्रैक्चर है। उस वक्त तो मेरी हालत एक बुरी हो गई, बहुत बुरी हालत हो गई थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतने डॉक्टर्स ने चेक किया यार, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ना मुमकिन है। तो उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए करंटली एक और एक्सरे करवाया। जब वो एक्सरे करवाया, 2 फ्रैक्चर्स निकल कर आए पाँव उसी जगह पर। और वो जो अब्बासी के डॉक्टर्स ने मेरा एक्सरे देखा था, उन्होंने कहा था कि मेरा एक्सरे क्लियर है, बट वही एक्सरे मैंने जब उन डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा बेटा इसमें फ्रैक्चर, और जब दूसरा एक्सरे करवाया तो उसमें 2 फ्रैक्चर्स आए मेरे पाँव। उसी दिन मेरा प्लास्टर हुआ। मेरे स्टिचेस जो थे, वो जब स्टिचेस ओपन किए तो मेरा गड्ढा वापस वैसे ही खुल गया पाँव का। क्यों? स्टिचेस खराब थे। अब आप इस चीज़ से रियलाइज़ करें कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जैसे कि अब्बासी हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा नामवर हॉस्पिटल है, तो उसमें जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो एजुकेटेड होकर भी अनएजुकेटेड है। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अब्बासी जैसे हॉस्पिटल में कभी ना जाए, नेवर नेवर नेवर। वहाँ पे एक जिंदा इंसान को भी जिंदा लाश बना दिया जाता है, वो ऐसा हॉस्पिटल है। केस बिगाड़ा वहीं पर जाता है एक इंसान का ठीक तरीके से। वहाँ पे आप ठीक जाओगे लेकिन आपको बीमार कर दिया जाएगा। मिसबिहेविंग बहुत है वहाँ पर, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, का स्टाफ पूरा ख़राब है। अब्बासी हॉस्पिटल जाने की प्लीज़ कभी गलती मत करें, अब्बासी हॉस्पिटल मत जाएं, क्योंकि हमारी फैमिली की जैसी क्रिटिकल हालत थी उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारे साथ जो जितने भी वाक़ये पेश आए, क्योंकि एक घर में अगर एक एक्सीडेंट हो तो संभाल लेते हैं, लेकिन एक घर में अगर तीन एक्सीडेंट्स हो जाए एक साथ तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को मैनेज करना, लेकर चलना। बस अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी, और अल्लाह ताला आई थिंक अपने बंदों को आजमाता है कि वो बुरे वक्त में भी अल्लाह ताला को कितना याद करता है। लेकिन सब कुछ होने के बाद अपने रब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस रब ने हम पर इतना रहम किया, अल्लाह ताला ने सबसे पहला शुक्र तो ये कि अल्लाह ताला ने हमें जान से महफूज रखा, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने हमारी जान महफूज रखी, हम पे बहुत करम किया अल्लाह ताला ने। बेशक वो रहीम है, वो रहमान है। मेरी स्टिल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे, मेरे फादर को और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह पाक
आप सब पर कभी ऐसा हादसा ना आए, अल्लाह ना करे कि किसी पर ऐसा हादसा आए। दुआ करते रहा करें, अल्लाह ताला बहुत रहमान है, बहुत रहीम है। अभी भी मेरी जो स्टिल कंडीशन है वो कुछ ख़ास नहीं है। मेरे फादर भी हॉस्पिटल में अभी करंटली एडमिट हैं और जो मेरी कंडीशन है वो मेरे पूरे पाँव में प्लास्टर हुआ हुआ है। मैं बैठी हुई तो हूँ इस वक्त, लेकिन पूरे कुशन्स वगैरह मेरे पाँव के नीचे हैं। मेरे पूरे पाँव में प्लास्टर हुआ है। मेरी खुद की कंडीशन कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन बस वीडियो बना के आप लोगों के साथ एक मौजू ये था कि शेयर करूँ कि प्लीज़ कभी ऐसे लेसन्स आपको लाइफ में मिलते हैं। जो भी होता है बेहतरी के लिए होता है, अल्लाह ताला हर चीज़ बेहतर करते हैं और हमेशा मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह अब दोबारा वीडियोस बनाने स्टार्ट करूँगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।